हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है वटसावित्री, तो वटसावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए चलते हैं पूजा करने। मेरा सारा सामान रेडी हो गया, रेडी रेडी सो रहे हैं। अभी मैं उठी हूँ फटाफट पूजा करने के लिए। और घर भी निकलना है तो सारा सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और
शीर्तंग नर नरमोत्तमा देवी सरस्वती व्यास्य तय हो जाए मोदेता। देवी पार्वती ने कहा है देवताओं को भी देखता है जगत पति शंकर भगवान प्रभाव क्षेत्र में स्थिति ब्रह्मा जी के जो प्रिय सावित्री देवी हम उनका चरित्र आप पूछ सकते हैं। एक समय शंकर पार्वती पार्वती जी शंकर जी कहते हैं कि हे नाथ सावित्री जो है उनका चरित्र के बारे में बताएं आप, जिनके उनको व्रत का महात्म, उनको जो व्रत में पूजन हो, उनको संबंध में इतिहास में एवं जो स्त्रियों को पतिव्रता को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा है महादेवी प्रभाव क्षेत्र स्थिति सावित्री का आस्थान चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ, जहाँ पर सावित्री रहती है उसके बारे में इधर ध्यान सुनो, कथा सुनो कथा। जहाँ पर सावित्री का स्थान है उसके बारे में शंकर भगवान पार्वती से कह रही है। स्थान नामक स्थान में राज करने सावित्री जिस प्रकार से उत्तम बात सावित्री को सावित्री पूजा पाठ करने लगी। मद्रास देश में ये जो ऐसे मद्रास देश का बात है। धर्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला राजधानी तथा राज में रहने वाले प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नाम का एक राजा था। वो मद्रास देश में अश्वपति नाम का एक राजा था जो कि क्षमाशील संतान रहित था, उसको संतान नहीं था, वो इंद्रियों को बस में करने वाला था। एक समय वह राजा प्रभाव क्षेत्र की यात्रा से सभी जगह घूमते हुए वो कहाँ पहुँचा जहाँ पर सावित्री का स्थान था। भूलोक भूलोक अश्वलोक इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर जिस ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुए। तो सावित्री कौन है? सरस्वती है, गायत्री जिनको बोलते हैं सावित्री ब्रह्मा जी की प्रिय। तो जब राजा सावित्री स्थान पर पहुंचा वहां पर तो सावित्री देवी जो है प्रसन्न हो गई, इस पर प्रकट होती है। कमंडल को धारण करने वाली बाद सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः आदिष्ट हो गई। राजा को थोड़ा सा दर्शन दी और उसके बाद आदिष्ट हो गई। रूपाली कन्या के रूप में हुई उत्पन्न हुई। उसके बाद पूजन के बाद वही कमंडल धारण करने वाली सरस्वती गायत्री को बोलते हैं। पूजन के बाद जैसे वो राजा के यहाँ जन्म सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त था। सावित्री की पूजा करने के बाद हुई अतः राजा ने ब्राह्मणों से आज्ञा से उस कन्या उस लड़की का नाम भी राजा सावित्री रख दिया। अपनी लड़की का नाम सावित्री रख दिया। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण करने हुई लक्ष्मी समान देखने में लगी। सोना जैसे चमक कमल के समान नेत्र, कमल के फूल जैसा नेत्र था। उसे आरंभ में सुंदर बनने वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान करती। सबसे प्रथम सिर से स्नान करके हम देवी देवताओं को पूजा पाठ में लेने देती, माता पिता के चरण और ब्राह्मणों को अभिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करती, ब्राह्मणों को पंडित किया करती थी। उसको युवावस्था को प्राप्त हुई जब शादी का समय आ गया। युवावस्था मंत्री ने सलाह लेकर के राजा राजकन्या से कहने लगा कि जो ऐसे तुम्हारा विवाह के जो पुत्री जो के बारे को देने का समय आ गया है, तो मुझसे कोई तुम्हारे तेज से धर्षित होकर के तुझे मांगने नहीं आए। तुम भगवान हो कोई राजा नहीं मिल रहा है। अतः हे पुत्री देवताओं के निकट मैं जिस तरह से निंदनीय हूँ वैसा तुम करो। अतः तुम्हारा जो मन इच्छा हो करो। इसलिए हे पुत्री मैं तुमसे भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने जोग पर खोजो, अपने जोग पर अपने खोजो। वृद्ध मंत्री, वृद्ध मतलब बूढ़ा मंत्री, साथ सावित्री को अपना पति खोजने के लिए राजा उनका पिता भी भेज देते हैं। उसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजस्व तपोवन को घूमने लगी और वहां पहुंच करके माननीय वृद्धजनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रम में जाकर पुनः मंत्री के साथ सावित्री पुनः अपने घर को गृह को आ गई। पूरा आश्रम के फिर पुनः अपना राजमहल में आ गई और वहां पहुंच करके माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों को आश्रम को आ जाकर पुनः मंत्री के साथ सावित्री अपने गृह को आ गई और पिताजी के समक्ष पवित्र देवऋषि नारद को बैठे हुए देखा। तो जब सावित्री अपना राजमहल आती है तो क्या देखती है कि अपने उनका पिता राजा नारद जी बैठी हुई। सावित्री बोली हे देवर्षि नारद जी, शल्व देश में धर्मात्मा धूमसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देव बस अंधे हैं करें बता रहा अपना जैसे पति को माना उसके बारे में बता रहा है कि नारद जी साल्व देश का रहने वाला है। हमारे जो ससुर है उनका धूमसेन नाम है। और जैसे हेलो
हाँ 9:30 बजे आ जाइएगा, 9:30 बजे पक्का जो तलवा पर जिसको कोनवा में। हाँ धूमसन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देवश अंधे हैं, दोनों अंधे हैं। उन्हीं को जैसे उस समय उनको छोटा सा एक बालक है, उनका एक छोटा सा बालक है, मैं उन्हीं को पति मान लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टदायक कार्य करा। सावित्री जो किया है बहुत कष्टदायक है, क्योंकि 1 साल के बाद उसका मृत्यु हो जाएगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि राजन, इसका 1 साल के बाद मृत्यु हो जाएगा। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है, और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। उसे उनका नाम मुनियों ने सतवान रखा है। वो पति जिसको माना उसको सतवान नाम है। उसे नित्य अश्व घोड़े प्रिय है, घोड़े बनाता है। सतवान दान और पुण्य से रति है। वो दान पुण्य करने में बहुत महात्म है उनका, किंतु उसे केवल यही एक दोष है कि कोई नहीं है कि 1 साल के बाद उसको मृत्यु हो जाएगा। सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी को एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्म तत्व ब्राह्मण एक ही बात कहते हैं और एक ही बार कन्यादान किया जाता है। सावित्री अपना नारी के साथ पिताजी से कह रही है कि मैं जो वर्णन कर लिया, राजा एक ही बार बोलता है, ब्राह्मण एक ही बार किया जाता है, और उसके बाद जैसे शादी विवाह होती है, कन्यादान बार बार नहीं। अब जिसको मैं पति मान लिया तो जिसका दीर्घायु हो या आयु हो, तो 1 साल बाद मृत्यु हो या 2 दिन के बाद पति मान लिया तो मान लिया, जो मेरा भाग में था वही होगा। ऐसा कहकर नारद के पास लोग को चले गए और पुनः शिव जी पार्वती कहते हैं, पार्वती इस प्रकार उस आश्रम में कुछ समय रहते हुए उस सावित्री को सतवान को कुछ समय दी। और जब गया तो फिर राजा सावित्री को और सतवान का विवाह कर दिया। सावित्री को वन में रख दिया, फिर वो हॉस्पिटल बना करके वहाँ पर उस समय केवल एक ही महाराजा सावित्री की ऐसी थी जिसे चित्त में रात दिन नहीं सुन रही थी, केवल रात दिन नहीं सुन रही थी। सावित्री क्या 1 साल के बाद मेरा पति का मन में बैठा हुआ था। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ गया, जिसे सतवान को मरना था। या था सावित्री नारद से कहती हुई मरण तिथि को हृदय में गिनते हुए ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को 3 दिन तक व्रत किया। समझे ना, 3 दिन तक द्वादशी जैसे द्वादशी की नहाय खाई थी, त्रिदशी चतुर्दशी अमावस्या 3 दिन तक उपवास करने चौथे दिन मेरे पति का मर जाएंगे, करे चौथा दिन मेरा पति की मृत्यु हो जाएगा। यह सोच कर 3 रात्रि तक निहार रहकर रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिति से रहने लगी। और इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल मरण तिथि को दिन स्नान कर करके देवताओं को पूजा करके माता पिता सब ससुर का चरणों का पूजन करके, और इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर उसका पति वन को चलता है, सावित्री पीछे पीछे चलने लगे। और जाते हुए अपने पति के पीछे सावित्री चलने लगे। वन में पहुंचकर सतवान जल्दी से फल फूल समझे पुष्प तथा सूखी लकड़ियाँ को इकट्ठा ले जाने जो घर बनाया, बोझा जिसको बोलते हैं। वन में पहुंच करके जब बोझा बनाया और लकड़ियों को काटते काटते उसको सिर में पीड़ा होने लगा, तो सतवान को जो लकड़ी काट रहा था पीड़ा होने दर्द में सिर में होने लगा। और जिसके उस कार्य को छोड़ करके बट की एक शाखा का सहारा लेकर के सावित्री कहने लगा, क्या कहता है कि हमारा सिर में दर्द हो रहा है, चप्पल पहन के सतवान और कहने लगा, मेरा वेदना हो रहा है, दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर के लिए सोना चाहती हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबो, आप विश्राम करें, पीछे कुछ काम करेंगे। सावित्री समझ गया कि शुभ समय आ गया है मेरा पति का। जैसे पृथ्वी बैठी हुई सावित्री ने सतवान के सिर को अपनी गोद में ले हुए थे, उसी समय जैसे यमराज आप पीला वस्त्र धारण किया। तब सावित्री कहता है, उसे क्या कहता है यमराज से, आप देवताओं हैं अथवा दैत्य है, कौन है जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। हमारा धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पति बनता हूँ। मुझे अधर्म की आग को समान समझो। यमराज ने कहा, है मैं सब प्राणियों को लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यमराज हूँ। तब यमराज सावित्री से कहकर, मैं यमराज हूँ, तुम्हारा पति का आयु क्षीण हो गया है, समाप्त हो गया, इसको आयु को आत्मा को लेने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ।
ऐसा कहकर फांस लिए हुए जमराज ने सतवान का शरीर से आयु निकाल करके चलने लगा। जमने पति वर्ता होने के नाते चलने में न थकते उसे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ, तुम यहाँ से लौट जाओ। सावित्री पीछे पीछे चलने लगा। सतवान का शरीर पति का शरीर जैसे जमराज जा रहा, सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। जमराज को तुम कहते रहे, तुम लौट जाओ, मेरे साथ वही आयुष समाप्त होगा, लौट जाओ, लौट जाओ। कुछ भी माने नहीं सकते, चल के बनी। सावित्री ने कहा, आप जैसे पुरुष के साथ, आप जैसे महान पुरुष का चलने में कोई गलानी नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मुझे भी कभी शर्मा गलानी नहीं हो सकती है। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही, दूसरा नहीं। और इसी प्रकार स्त्रियों की गति उसका केवल पति है। जो मेरा पति नहीं है, क्या करेंगे? गति वेद और शिष्यों के गुरु है। इसे पृथ्वी तल में सब प्राणी के लिए स्थान है, किंतु स्त्री के लिए तो केवल मात्र एक ही पति को छोड़कर कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर वन बात को सुनकर सूर्य पुत्र जमराज प्रसन्न हुए। उस जमराज को सूर्य का पुत्र है। मधुर वाणी जो सावित्री बोली उसको प्रसन्न हुए जमराज। अब जमराज सब जैसे प्रसन्न होने के बाद कहते हैं कि हे भवानी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। अब जमराज सावित्री से कहा, तुम वर मांगो, क्या चाहते हो बोलो। विनय से सिर झुका करके अपने लिए राज पाने का वर मांगा। सबसे पहला राज जो वन में रखती थी सावित्री, अपने लिए भी सौ पुत्र की प्राप्ति मांगी तथा पति के लिए पुनः जीवदान सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर जमराज ने भी उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वापस कर दिया। उसके बाद सावित्री पति के साथ जीवन दान प्राप्त करके प्रशांति देखते हुए अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली आई। और सावित्री ने ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा का दिन उस सावित्री व्रत को किया था, जिससे ब्रह्मा से राजा सपुर को अपना नेत्र प्राप्त हुई। उसको बाद उन्हें निष्ठ काम अपने देश का तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री पिता को सौभाग्य तथा सौभाग्य प्राप्त हुए। इसी प्रकार से सावित्री के संपूर्ण महात्म को मंत्री से कहा, प्रेम को शंकर भगवान के लिए माता पार्वती हाथ में दान पुण्य करने वाले